औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल संधू। आप देख रहे हैं SKS TV शऊर की साजिश। बिलाखिर इमरान खान साहब जिन्होंने कि शोर मचाया हुआ है, मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हुई, बिलाखिर उसके सबूत मिल गए हैं कि खान साहब के साथ वाकई आलमी साजिश हुई। मैं ये नहीं कहा है कि खान साहब के ख़िलाफ़ हुई। खान साहब जो कह रहे हैं कि आलमी साजिश हुई, वाकई आलमी साजिश हुई, इसके सबूत मिल गए हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इन जो सबूतों की बिना पर खान साहब को कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। और इन्हीं सबूतों के साथ PDM को प्लस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को, स्पेशली आप नवाज शरीफ को कह सकते हैं जो कि अपने एक बयानियों पे बड़े कायम दायम रहे, उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनको नुकसान नहीं हुआ, उनको फ़ायदा हुआ, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपने पिछले व्लॉग में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन वो डिटेल में नहीं था, थोड़ा हिंट को इस दिए थे मैंने आलमी साजिश इसके करप्शन के, क्योंकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो करप्शन की वजह से, वो अदम एतमाद के ज़रिए कानूनी तरीके से जो ख़त्म की गई है, वो सिर्फ़ करप्शन की वजह से की गई है और उसकी कोई वजह नहीं है। और इसमें वाकई आलमी जो साजिश है, और वो आलमी साजिश मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब उसमें सबसे पहले तो 23 फरवरी 2021 को इस साजिश का आगाज़ हुआ, आलमी साजिश का, जो कि खान साहब कह रहे हैं आलमी साजिश हुई है। इस आलमी साजिश का 23 फरवरी 2021 को आगाज़ हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी जे ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा, जो कि वो तकरीब कर रहे थे, तकरीब को हेड कर रहे थे उन लोगों के एजाज़ में जिन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ मेहनत, ईमानदारी, दीदा दिलेरी से जद्दोजहद की और अपने अपने मुल्कों के अंदर हालात का मुकाबला करते हुए करप्शन को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की और की भी। उस तकरीब से उन्होंने ख़िताब करते हुए जो करप्शन के जो नुकसानात हैं वो भी बताए। उन्होंने बताया कि करप्शन मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरे का बायस बनती है। करप्शन मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरे का बायस बनती है, माशी तरक्की में रुकावट पैदा करती है, जमहूरियत और इंसानी हुकूक को कमज़ोर करती है, सरकारी अदारों पर अवाम का एतमाद ख़त्म कर देती है, और सबसे बड़ा जो नुकसान, सारे ये नुकसान सुनाए ना, सबसे बड़ा जो जिसकी तफ्तीश, जिसकी वजह से ये उन्होंने किया था, वो ये था कि ये बैनुल-अक़वामी जो जराइम हैं उसमें इजाफ़े का बायस बनती है। बैनुल-अक़वामी पूरे वर्ल्ड के आलमी
लेवल के जो जराइम है ना, उनमें ये इजाफे का बायस बनती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इसका मतलब पूरी दुनिया जराइमस्तान बन सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ट्रंप के दौर में अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, हर अदारे में हुई, पूरे मुल्क में हुई, आउट ऑफ द खारजा पॉलिसी के अंदर उनके भी हुई, दूसरे मुल्कों के साथ जो, वह तो आपको पता है ट्रंप जो जहाँ भी जाता था क्या करता था। तो अमेरिका अंदरूनी खलफशार का बहुत ज़्यादा इस वक्त शिकार है, बैरूनी खलफशार भी है। अमेरिका की जो मईशत इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। अमेरिका के जो तल्लुकात बैरून में हैं, लोग अब उस तरह से अमेरिका को नहीं देख रहे जिस तरह से कि वो पहले देखते थे। अब लोग अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं। अमेरिका का कोई इतना असर नहीं रहा इन मुल्कों के ऊपर, क्योंकि अमेरिका अपने ही मसाइल में फंसा हुआ है इस वक्त। और ये बिल्कुल हकीकत आप बैनुल-अक़वामी मीडिया में देख लें, अमेरिका के जो हालात इस वक्त हैं, वो क्या किसी को बेचारा करे, वो तो उसको तो अपनी पड़ी हुई है, एग्जिस्टेंस की पड़ी हुई है, वो तो बड़े मुश्किल से अपने हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक पीछे हिस्ट्री थी जिसकी वजह से कि उन्होंने ये फिर एक तकरीब की, उन्होंने जो लोगों को बुलाया जिन्होंने करप्शन के ऊपर काम किया। फिर उन्होंने एक जो उनके जो बाइडन है प्रेसिडेंट, उन्होंने ऐलान किया कि हम एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियंस अवार्ड का उन्होंने ऐलान किया, और इन 12 लोगों को जिन्होंने के मुल्क अपने अपने मुल्कों में काम किया था उनको ये अवार्ड दिए गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी ज़ाहिर है। अच्छा, ये तो होगी उनकी हौसला अफजाई, जिन्होंने के काम किया उनको इनकरेज किया अमेरिका ने। और प्लस अमेरिका ने यह भी कहा कि हम अपने तमाम जो दोस्त हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, उन्हीं से हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। तो हमारे जो पुरज़म दोस्त हैं वो हम सारे मिलके इसको ना कंट्रोल करेंगे। अब उनको तो इन्होंने नाम दे दिया, इनकरेज किया, उनको अवार्ड दिए, और ये मेरे ख्याल में नोबल प्राइज़ से भी बढ़ के एक अवार्ड है। अगर आप देखें जो करप्शन के लिए यार अवार्ड, क्या बात है, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अवार्ड, क्या बात है, नोबल प्राइज़ से भी बढ़ के है ये अवार्ड। इसकी इतनी अहमियत है, पाकिस्तानी मीडिया में इतना ये कर नहीं रहे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारा जो प्लेटफार्म ही शऊर की साजिश है कि हमने साजिश करनी है कि लोगों का जो शऊर है उसको हमने उजागर करना है। जब शऊर लोगों का उजागर हो जाएगा, जो शऊर बेदार हो जाएंगे, शऊरी तौर पे जब लोग बेदार हो जाएंगे तो हम कामयाब हैं। तो यही साजिश है हमारी कि जो लाइलम लोग हैं वो जब उनके पास बेदारी आ जाएगी तो वो जाग जाएंगे, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, करप्शन को कंट्रोल करेंगे। तो ये मैं कोई आपको नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्लेटफार्म है, हमने ही जो है ना इन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला जाकर करते रहेंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आलमी साजिश की। तो खान साहब ये हुई है आलमी साजिश आपके साथ, ठीक है। वो किस तरह से, वो इस तरह से खान साहब के साथ हो गई कि उन लोग जिन्होंने तो कंट्रोल करने की कोशिश की और इसमें कामयाबियां भी हासिल की, उनको उन्होंने दे दिए अवार्ड। अब दूसरे सिनेरियो में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो लोग करप्शन में इजाफे का बायस बन रहे हैं, जो लोग करप्ट हैं, जो करप्शन कर रहे हैं और अपने मुल्कों के अंदर इसको रोकने के बजाय उसमें हिस्सादार बन रहे हैं, और बातदरीज उनके जो इजाफा हो रहा है, उन लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी इन लोगों के साथ तल्लुकात को कम करना शुरू कर दो, और जो ज़्यादा करप्ट हैं उनको टेलीफोन भी बंद कर दिए करना है। इसलिए खान साहब को फ़ोन नहीं आ रहा था। बड़े इन्होंने अपने सफ़ीर के ज़रिए कोशिशें की,
हर तरीका इन्होंने आजमा लिया, लेकिन उधर से फ़ोन नहीं आ रहा था। तो ये खान साहब आपके पास ये साजिश हुई है आपके साथ, करप्शन की वजह से आपकी हुकूमत गई। आप कहते हैं ना मेरी हुकूमत बाद हुकूमत जो कर, आपकी तो हुकूमत गई करप्शन की वजह से, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गए। उन्होंने कहा आप क्या करें, न्यूट्रल हो जाएं, जो करप्ट बंदा होगा उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, यही न्यूट्रलिटी है। अब 23 फरवरी 2021 को हुई पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने भी न्यूट्रलिटी शो कर दी। उन्होंने कहा यार आलमी लेवल पे हो रहा है तो कहीं ये भी यार हर बंदा चाहता है, हम भी चाहते हैं, हर बंदा चाहता है, पाकिस्तान का हर शहरी चाहता है करप्शन ख़त्म हो, तो ये भी न्यूट्रल हो गए। जब ये न्यूट्रल हुए तो ज़ाहिर है फिर आपकी हुकूमत जो पहले बैसाखियों पे खड़ी थी, करप्शन उरूज पे थी, तो आपकी हुकूमत जो बाकायदा अदम एतमाद के ज़रिए कानूनी तरीके से इन्होंने ख़त्म की, जो पार्लियामेंट्री डायनामिक्स हैं उसी के तहत आपकी हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई अदम एतमाद के ज़रिए। पार्टी डायनामिक्स मैं बता देता हूँ आपको क्या है। वो ये है कि जब आपकी गवर्नमेंट बनी थी, आपके पास 155 सीटें थीं, और जो पीडीएम इस वक्त की जो पीटीएम इनके पास 162 थी, बकाया आज़ाद थे और इत्तेहादी थे, ठीक है। इसके अलावा इन इत्तेहादियों के अलावा दूसरे थे, जिसमें एमक्यूएम, क्यू लीग, बाप और जीडीए और कुछ आज़ाद अरकान थे। अब उनको पीडीएम को सिर्फ 10 बंदे चाहिए थे, वो करते 172 हो जाने थे, और आपको चाहिए थे 17 लोग, ठीक है। पीडीएम चाहती तो उस वक्त उनको साथ मिला के हुकूमत बना सकते, लेकिन नवाज शरीफ ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, इनके पास सीटें ज़्यादा हैं, इंडिविजुअल एज ए पार्टी तो यही हुकूमत बनाएंगे। मैं कहता हूँ ये नवाज शरीफ की गलती थी। उन्होंने नंबर ऑफ़ सीट देखा, उन्होंने नंबर ऑफ़ वोट नहीं देखा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वोट अगर आप देखें पीडीएम के पास 70% वोट है, जबकि इमरान खान और उसके इत्तेहादियों के पास 30% वोट है। जहाँ पे नवाज शरीफ साहब गलती कर गए, जिसका कि खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ा और कौम को भी भुगतना पड़ा। ये करप्ट लोग जो हैं आ गए, इमरान एंड कंपनी, और इन्होंने आके वो करप्शन की कि जो अब इन्होंने क्या किया, 155 में 17 जमा करके ये अपनी हुकूमत बना गए। उसके बाद इनकी हुकूमत चली, उसमें फिर करप्शन आ गई, उसमें ये गोगी आ गए, दानियाल आ गए, फिर उस्मान बुज़दार आ गया। उस्मान बुज़दार के फिर वो 50 करोड़ के जो होटल को परमिट दिया वो भी आ गए, फिर टेक्सटाइल मिलों में इसका हिस्से आ गए वो भी आ गया, फिर इसने अरबों रुपए की ज़मीनें ख़रीदी अपने इलाके में तौनसा में, वो भी आ गई। खान साहब के असासों में बेतहाश इजाफ़ा हुआ, 50 वज़रा के असासों में इजाफ़ा हुआ और 200-300% तक हुआ। खान साहब के अराउंड बनी गाला में मलक रियाज ने ज़मीनें दी खान साहब को गोगी के ज़रिए। खान साहब ने जो एक लड़की है बाहर, उसके नाम पे करोड़ों डॉलर गए यहाँ से, वो भी सबूत हैं सारे। और इसके अलावा जो 25,000 अरब रुपए के जो कर्ज़े लिए हैं, उसमें से खान साहब आपने लगाया कितना है? दो चलें 25,000 अरब के आपने कर्ज़े लिए इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के, आप 3 से 4 हज़ार अरब लगा लें कि जो आपने कोई लगा लिए कहीं पे। वैसे तो कोई वो कहते हैं ना, एक चम्मच भी सीमेंट का नहीं आपने लगाया, वो लाते हैं आपके, एक ईंट भी नहीं आपने लगाई सीमेंट की, एक ईंट भी आपने कहीं पे नहीं लगाई। आपने क्या किया, आपने करप्शन ऐसे की है कि नवाज शरीफ के दौर की, खाकान वासी के दौर की तख्तियाँ उतार के अपनी तख्तियाँ लगाई। लंगर खाने आपने सैलानी वेलफेयर की तख्तियाँ उठा के वहाँ पे अपने नाम ठोक दिए,
अब उन्होंने उठा के परे मारे हैं। सैलानी तो 99 से चल रहा है लंगर खाना, आपने वहाँ पे भी अपना ही, यानी कि पैसा आपने खर्च नहीं किया। इस तरह वो ड्रामेबाजियाँ की, सड़कों के नाम चेंज कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सब ड्रामेबाजियाँ की। जिस तरह अब इमरान सीरीज़ आपने चलाई हुई है जी, कभी खत लहरा रहे हैं, पहली सीरीज़ आ गई इमरान की, खत लहरा दिया। दूसरी सीरीज़ आ गई जी, मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हुई। तीसरी सीरीज़ आ गई जी, मुझे कत्ल किया जाएगा। चौथी सीरीज़ आ गई जी, मुझे जहर दिया जाएगा। पता नहीं कितनी इमरान सीरीज़ आपने निकाल दी हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं आप, क्यों मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। तो खान साहब बताने का मकसद यही था कि आपकी गवर्नमेंट जो गई है वो सिर्फ करप्शन की वजह से गई है। अभी तो मैंने थोड़ी सी आपकी करप्शन बताई है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ढेर लगे हुए हैं। जिस महकमे में जाओ, भी तो शुरुआत है, हर महकमे से आपकी करप्शन करें। अब 25,000 अरब रुपए कर्जा जो लिया आपने, पाकिस्तान जब से बना अब तक इतना कर्जा किसी भी गवर्नमेंट ने मिला के भी सारी मिलाओ ना, उसका भी आपका डबल है। इतना आपने कर्जा लिया है और लगाया कुछ भी नहीं। इसका मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन ही आपने की है, 20 से 22 हज़ार अरब रुपए की। 2 से 3 हज़ार अरब रुपये मानते हैं आपने कहीं लगा लिया, चले तो फिर 25,000 अरब के बाद जो बनता है वो यही है ना, 20 से 22 हज़ार अरब ही बनता है ना, जो आपने करप्शन की है। हो गई आपने, इसमें कोई शक नहीं। तो इतनी बड़ी जब करप्शन होगी तो फिर अमेरिका जैसी स्टेट भी हिल जाती है वो भी सोच रहे यार इतने ही करप्शन। अब देखिए मैयर कहाँ से हो रही है, पूरी दुनिया में जो अमेरिका या दूसरे अदारे या दूसरे मुल्कों की जो मैयर करती है ना करप्शन, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से करते हैं। ठीक है, अमेरिका जो अवार्ड दे रहा है इसी के बेस पे दे रहा है, अपनी वो इसी तरह करता है, दूसरे मुल्कों भी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ही देखते हैं। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक खुद मुख्तार अदारा है, उसी की रिपोर्ट्स को वो सारी दुनिया फॉलो करती है। अब उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में भी काम हुई, अमेरिका में भी काम हुई और बहुत सारे मुल्कों में काम हुई है। इंडिया में देखो काम हुई है, और पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई है 2018 में, जब ख़त्म हुई है, 117 दर्जे पे थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान 117वें दर्जे पे था करप्शन में। और आपने इतनी करप्शन की, अब देखिए मैं जो कह रहा हूँ ना, आपने करप्शन की है 25,000, उसकी गवाही आ रही है, वो ये आ रही है कि 20 से 22 हज़ार अरब रुपए की जो आपने करप्शन की है ना, उसमें इजाफा कितना हुआ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मतलब जो तस्दीक कर रहा है, 117 से बढ़ के 140 पे चलेगी करप्शन। तो ये तस्दीक हो रही है ना कि आपने करप्शन की है, और नज़र भी आ रही है, करैक्टर भी बता दिए हैं। इसके अलावा भी है जो मलक रियाज की जो करप्शन है, 38 अरब रुपए इंग्लैंड ने दिए, उसी में थे ये। जब इन्होंने शुरू किया ना, लोगों को पकड़ पकड़ के पैसा वापस कर रहे हैं, ये वही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एंटी करप्शन की, वही पैसा है। अमेरिका ने भी लोगों का वापस किया है, जिन्होंने लूट के उधर पहुंचे, जिनके सबूत मिले उन्होंने पकड़ के तो दिया है। वहीं से तो आपका आगाज़ हुआ है कि हमने जो पैसा दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आपने फिर उसी बंदे को दे दिया। यहीं से तो आपके ख़िलाफ़ आगाज़ हुआ है सारा कि यार ये बंदा कर के हम पकड़ के दे रहे हैं करप्शन का पैसा, आप उसी बंदे को वापस दे रहे हैं, उसे प्लाट लेके इतने सस्ते। यहाँ से तो आपका आगाज़ हो गया था। ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जितने भी मुल्क हैं, उन्होंने सुराग लगाया कि ये गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, तो उन्होंने तकरीबन 200-250 अरब रुपए जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों को जो है ना वापस किए हैं, पता है आपको। और पाकिस्तान में मलक रियाज ही था सिर्फ जिसके पैसे, आपने तो शोर मचाया हुआ जी, उसके भी सिर्फ 38 अरब रुपए 38 अरब रुपए मलक रियाज के पकड़े गए जो मनी लॉन्ड्रिंग से गए थे, और किसी पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं पकड़ा गया। अब आपके पकड़े जाएंगे जो अभी आपने बेचे हैं, अगले साल आ जाएंगे वो।
तो वो मलक रियाज के जो पैसे हैं ना वो उन्होंने वापस किए, आपने उसको वापस किया, उन्होंने फिर कहा ये तो है ही करप्ट बंदा, फिर उन्होंने तस्दीक की, इंटरनेशनल रिपोर्टें आ गई, सारा कुछ बंदे पीछे लगा दिया, तो पता चला कि खान साहब तो ये कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, इसलिए वो न्यूट्रल हो गए। फिर पाकिस्तानी भी न्यूट्रल हो गए। जब सारे न्यूट्रल हो गए तो खान साहब आपकी हुकूमत ठोस हो गई, धराम से नीचे आ गई। ये होती है न्यूट्रलिटी। इसको आप न्यूट्रलिटी कहें, इसको साजिश ना कहें। तो आप जलसों में ये ऐलान करें मेरे ख़िलाफ़ आलमी न्यूट्रलिटी हो गई है, ये ना कहें मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो गई। आप ये कहें सारी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ न्यूट्रल हो गई है कि मैंने करप्शन की है। बताएं कि मैंने इतनी करप्शन की है कि पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ न्यूट्रल हो गई है। देखो बताएं सीना चौड़ा करके, पता चले लोगों को कि आप बड़े बहादुर हैं। बताएं लोगों को मैंने 20-22 हज़ार अरब रुपए की करप्शन की है और सारी दुनिया मेरे खिलाफ न्यूट्रल हो गई और ये साजिश है। ये बताएं लोगों को, पता चले लोगों को। आपने जी भी वो ड्रामे शुरू कर दिए। खान साहब ये एक बात मेरे को याद रख लें, अब जिस तरीके से आपकी हुकूमत गई है ना आलमी साजिश की वजह से, आप जो कह रहे हैं आलमी न्यूट्रलिटी की वजह से, मैं कहता हूँ आलमी न्यूट्रलिटी की वजह से आपकी गवर्नमेंट गई, करप्शन की वजह से। आप जितना नाचना है नाच लें, जितने जलसे करने कर लें, जितना लोगों को भड़काना भड़का लें। वैसे तो इतने नहीं हैं शहरों के अंदर, यहाँ कुछ लोग जो आपके वोटर हैं, कुछ भी आप कर लें, यकीन करें अब आपकी गवर्नमेंट नहीं आ सकती। ठप्पा लग गया करप्शन का, आपके माथे पे लग गया है, ये आइंदा आपकी गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये मैं बता दूं आपको। नोटेड नोटेड। आप कहते हैं ना मैं 2 लेके मैं ये कर लूँ, आपको तो 10-15 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलनी, देख लेना। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के थोड़ी मेहरबानियों से, कुछ जो उनके बंदे हैं आपको नहीं मिलने, उनको कोई सीटें मिल जाए तो मिल जाए। आपको अब जो ठप्पा लग गया ना, आइंदा कोई 4-5 साल तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, जब तक जो बाइडन है जो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद कर रहा है, करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। चलो जहाद नहीं मैं कहता, जहाद काफ़ा नहीं करते, जो करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है वो नहीं आपको आने देगा। बात अवाम की नहीं है, बात आलमी लेवल पे करप्शन लेवल की है जो कि आपने की है। मलक रियाज के पैसे आपने जब वापस किए हैं तो पूरे वर्ल्ड की जो एजेंसियाँ ना अलर्ट हो गई थी। तो ये है खान साहब, करप्शन ये होती है, ये आलमी साजिश आपके ख़िलाफ़ हुई। बगैर चीज़ें ठीक है चलती रहेंगी, होता रहता है, लेकिन करप्शन को कोई नहीं बर्दाश्त करता। और मेहरबानी करें आप समझ जाएं, पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान ना करें इन मज़ारों से। होगा क्या, इकानमी को थोड़ा सा डॉलर ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन क्या होगा, और महीने बाद डॉलर ट्रम्प से नीचे अपनी जगह पे आ जाएगा। या आपके जलसों की वजह से थोड़ा बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा आप शोर में झूठ फैला देंगे, जो आजकल आपने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं झूठ की, उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत इंस्टेबिलिटी आएगी सिस्टम के अंदर, डॉलर ऊपर नीचे होगा, महंगाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन आखिर एक ना एक दिन लोग थक जाएंगे आपकी बातों से और स्टेबल होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। और इन लोगों ने करना है खान साहब, यही हुकूमत करेगी, ये आप भूल जाएंगे ये हुकूमत चली जाएगी, इन्होंने नहीं जाना, वो जाएंगे। इस हालत में मुल्क जा ही नहीं सकते। कोई और तरीका आ जाए, इत्मीनान इनके ऊपर आ जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये आप घर नहीं जा सकते, छोड़ के नहीं इस गवर्नमेंट को जा सकते। इसलिए इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं वो तो अभी हुई नहीं है, ना कोई आपका अपोजिशन लीडर बना है। अपोजिशन लीडर बनेगा, इंतखाबी इस्लाहात होंगी, जो हमारे क्या कहते हैं उसे, इलेक्शन कमीशन है, उसके 2 अरकान जो अभी पूरे करने हैं, सुबह सरात के और सिंध के, उनका भी तकर्रर होना है, वो भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंटरिम गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, इन्होंने करना ही, ये करेंगे तो फिर ही होगा ना। तो इसके लिए बहुत टाइम चाहिए इनको, ठीक है, इनको टाइम चाहिए। अगर ये अपोजिशन लीडर के साथ
इनके मुज़ाकरात होंगे, अभी तो है ही नहीं, पहले अपॉइंट करेंगे किसी को, फिर उसके साथ मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म करेगा, वो नहीं होगा फिर कमेटी को स्पीकर भेजेगा, कमेटी उस पर 3-4 दिन लगाएगी, फिर वो वापस स्पीकर के पास फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो ना तो इलेक्शन कमीशन के वोट पूरे हैं और ना ही स्पीकर का, ना ही अपोजिशन लीडर है, तो आपका तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। तो वो आप कह रहे हैं जी असम्बली घर चले, असम्बली नहीं जानी। मैं इसलिए काफ़ी दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि असम्बली को कुछ नहीं होता, यही असम्बली काम करेगी, इन्होंने ही करना है, इलेक्शन रिफॉर्म करके फिर इलेक्शन की तरफ इन्होंने जाना है। तब वो इलेक्शन रिफॉर्म करते करते ही इन्होंने आपस के झगड़े ही इतने हैं इनके, वो ही नहीं ख़त्म होने। और फिर ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट को कभी भी IMF लोन नहीं देगा, और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त, उसमें बिल्कुल भी कोई मसला जो है ना, मईशत जो है बिल्कुल बैठी हुई है। इमरान खान उठा के गया है मईशत को, और अब भी देखें गवर्नर का, अभी वज़ीर आला का भी मसला बना दिया, कभी सदर जो है वो रोक लेता है चीज़ें। तो वो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो अभी नून लीग की गवर्नमेंट शुरू ही नहीं हुई, अगर आप देखें तो, क्योंकि रुकावटें बहुत हैं इनके आगे, इन्होंने खड़ी की हुई हैं ये करप्ट टोले ने। तो ये सारी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी रुकावटें दूर। तो बहरहाल ये चलनी है इंशाल्लाह ताला, यही हुकूमत चलेगी जिस तरह भी है उन्होंने करके। तो सारे इलेक्शन रिफॉर्म करके आइन को जो है रिपेयरिंग करके उसके बाद जो है ना इलेक्शन की तरफ जाना है। चलें जी, बस आज का। हाँ, तो दूसरा मैं आपको बता रहा था कि नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा हुआ इसका, आलमी साजिश का या आलमी न्यूट्रलिटी का। नवाज शरीफ को ये फ़ायदा हुआ है, नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, और वो सच्चाई पे मबनी था। उसने बड़ी इसके ऊपर स्ट्रगल की, मुकदमों का सामना किया, उसके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं ये पैदा कर सके, जो उसको नाअहल करार दिलाया एक अकामे के ऊपर। अब जजेस जो है ना उसके हक़ में बयान दे रहे हैं, और नवाज शरीफ की जो है ना ईमानदारी और उसका जो दयानतदारी, उसकी गवाही अब वही जज जो है ना वही कह रहे हैं कि हमने गलती की है। तो वो न्यूट्रलिटी जो है ना, क्योंकि उनके ऊपर पहले दबाव होता था, वो ख़त्म हो गया है। पता नहीं वो किसका था, हम नहीं कहते इस्टेब्लिशमेंट का था, मुझे लगता है इसी का ही था। ये जो करप्ट बंदा इमरान खान, इसी ने कोई फिल्में वगैरह उनकी भी बनाई होंगी। तो बकाया है ये बंदा है ही ऐसा जो कहता है कि मैं IMF के पास जाऊंगा तो मैं खुदकशी कर लूँगा। अब कहता है जी कि मैं सड़कों पर गया ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो अब कहता है जी मुझे ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है। कि कभी कहता है जी कि मैं अगर मेरी को मरनी तो पाकिस्तान में बम फेंक दो, दूसरों को कह रहा है जी पाकिस्तान में बम फेंक दो, मेरे को मनी है जो मर्ज़ी करो, मैं तो हिफाजत नहीं करता, फेंको बम। ये दावत दे रहा है कि फेंक दो बम। शर्म नहीं आती इसको, ऐसी बातें करती है। तो खैर ये बयानिया नवाज शरीफ का जीत गया है। बकाया इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे, जो इसने गंद डाला है इसको ख़त्म करेंगे, मईशत को बहाल करेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। ओके जी, अब इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।